में हाथ ऊपर खींचते हैं। दोनों हाथों को सामने की तरफ रखें। दोनों पैरों के बीच में लगभग 2 इंच की दूरी रखें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाते हुए पूरा ऊपर की तरफ खींचें। एकदम आसमान की तरफ हाथों को खींचते हुए नजर सामने रखें। श्वास छोड़ते हुए सर और हाथ एक साथ नीचे ले जाने का प्रयत्न करें। सबसे पहले उंगलियां आसन पर लगी, हथेलियां आसन पे, और दोनों पैरों की एड़ियों के अगल बगल में हाथ की हथेलियां माथा पिंडलियों के ऊपर लगा के थोड़ा रुकने का प्रयत्न करें। श्वास लेते हुए सर और हाथ एक साथ ऊपर उठाते हुए ऊपर को हाथों को खींचिए। साइड से दोनों हाथों को फैलाते हुए बड़े ही आराम से धीरे से दोनों हाथों को वापस नीचे ले आए। हल्का सा विश्राम करें। अर्ध चक्रासन। दोनों पैरों के बीच में लगभग 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों को अपने कमर के ऊपर रखें। दोनों हाथों की उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठे के पीछे की तरफ रखें। अब धीरे से अपने उंगलियों को नीचे की तरफ कर दें। हाथ की हथेलियां नितंबों के ऊपर रखें। सांस भरते हुए अपने सीने से ऊपर वाले हिस्से को पीछे को झुकाएं। अपनी अपनी क्षमता अनुसार झुकें। श्वास छोड़ते हुए आराम से वापस पुनः सम स्थिति में खड़े हो जाए। त्रिकोण आसन। तब सर्वप्रथम सम स्थिति में खड़े रहें। अब अपने दोनों पैरों के बीच में लगभग 3 फीट का गैप बना लें। सबसे पहले अपने बाएं पैर को बाईं तरफ निकालें, दाहिने पैर को दाहिनी तरफ निकालें और दोनों हाथों को सीधा अपने कंधों के अगल बगल से सीधा ऊपर उठाएं। हर आसन को अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रखें। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ धीरे धीरे से झुकें। अपने दाहिने पैर के पंजे को दाहिनी तरफ सीधा करके घुमा के दाहिना हाथ दाहिने पैर की एड़ी के पीछे, बाएं हाथ की हथेली पे अपनी नजर को ले जाने का प्रयत्न करें। अपने दाहिने हाथ के सीध में बायां हाथ बिल्कुल आसमान की तरफ, नजर बाएं हाथ के मध्यमा के ऊपर। सांस लेते हुए धीरे से बीच में आए, दाहिना पैर का पंजा वापस लाएं और इसी को बाईं तरफ के लिए दोहराएंगे। बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमाएं। शरीर को बाईं तरफ झुकाते हुए धीरे से अपने बाएं हाथ के हथेली अपने बाएं पैर की एड़ी के पीछे रखें। दाहिने हाथ की हथेली आसमान की तरफ, बाएं हाथ के सीध में दाहिने हाथ की मध्यमा को देखने का प्रयत्न करें। श्वास लेते हुए धीरे से आराम से बीच में बाएं पैर के पंजे को वापस लाते हुए धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आए और अपने पैरों को भी आराम से बीच में ले आए। सम स्थिति पर खड़े हो जाएं। हल्का सा विश्राम करें। आइए आगे चलते हैं बैठकर करने वाले आसनों की तरफ। आराम से घुटनों में हाथ रखते हुए धीरे से आराम से अपने आसन पर बैठ जाएं। विश्राम आसन में विश्राम करें। पैरों के पंजों को आगे एक साथ एड़ी पंजे मिलाते हुए पंजों को दाएं बाएं छोड़ दें। दोनों हाथ की हथेलियां पीछे और थोड़ा सा विश्राम आसन में विश्राम करें। नजर सामने रख सकते हैं, आसमान की तरफ नजर रखते हुए थोड़ा सा इस स्थिति में विश्राम करें। दंड आसन। दोनों पैर के पंजे आगे से एक साथ मिलाएं।
कमर को सीधा करें, दोनों हाथ की हथेलियां अपने नितंबों के अगल बगल में लेके आए। पैरों के पंजों को सीधा दबाते हुए आगे की तरफ। यह दंड आसन है। इस स्थिति में थोड़ा सा रुकें। अब अपने पैर के अंगूठे और उंगलियों को आगे से एक साथ मिलाएं। एड़ियां भी एक साथ मिलाते हुए अपने दोनों एड़ियों को अपने नितंबों के पास में लाएं। दोनों हाथों को पैर के पंजों में फंसाते हुए हाथों को बिल्कुल सीधा रखें। दोनों घुटने आसन पर मिलाने का प्रयत्न करें। भद्रासन। अपनी क्षमता अनुसार इस आसन में रुकने का प्रयास करें। दोनों हाथ सीधे, कंधे बिल्कुल सीधे, घुटने आसन पर लगे हुए। इस प्रकार से थोड़ा सा रुकने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए आराम से दोनों पैरों को सीधा करके विश्राम आसन में थोड़ा सा विश्राम करें। पैर के पंजे दाएं बाएं छोड़े हुए, एड़ियां लगभग आपस में मिली हुई, हाथों का सहारा, कंधों का वजन हाथों की हथेली में, सर को बिल्कुल ढीला छोड़ा हुआ। यह विश्राम आसन है। बैठकर किए जाने वाले आसनों में इस आसन में विश्राम करते हैं। हल्का सा विश्राम करें। पुनः अपने पैर के पंजों को मिलाइए। पैर के पंजों को आगे को दबाइए। एड़ी पंजे घुटने मिले हुए, दोनों हाथों की हथेलियां अपने नितंबों के अगल बगल में लाए। उंगलियों का रुख आगे की तरफ, सामने की तरफ रहे। वज्रासन। वज्रासन के लिए दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाहिने पैर के अंगूठे पर लगभग नितंब के नीचे अंगूठे को रखते हुए एड़ी पर बैठने का प्रयत्न करें। ऐसे ही बाएं पैर को बाईं तरफ से घुमाते हुए पीछे से दोनों पैरों के अंगूठों को आपस में मिला लें और अपने पंजे से एड़ी तक के हिस्से को अच्छी तरह से नितंबों से दबा दें। पीछे से इस प्रकार की स्थिति, आपकी एड़ियां फैली हुई, अंगूठे मिले हुए, नितंब आराम से आपके एड़ी पंजे पर मिले हुए, आगे से दोनों घुटने मिले हुए और दोनों घुटनों के ऊपर हाथ रखें। बैकबोन को सीधा रखें। अपनी आंखें कोमलता से बंद रखें और थोड़ी देर के लिए इस आसन में रुकने का प्रयास करें। वज्र आसन। वज्र नाड़ी को मजबूत करता है, पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा होता है, घुटनों की तकलीफ को दूर करता है। लेकिन यदि आपको घुटनों से संबंधित कोई तकलीफ हो, शुरू में बैठा नहीं जा सकता, ऐसे तो जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। इस आसन में से वापस जाने के लिए थोड़ा सा दाहिने हाथ को दाहिनी तरफ रखें, दाहिनी तरफ थोड़ा सा झुकें, बाएं पैर को आराम से बाईं तरफ से निकाल के सामने ले जाएं। अब बाईं तरफ झुकते हुए दाहिने पैर को निकालें, दाहिने पैर को भी सीधा करें। दोनों हाथों को विश्राम की स्थिति में लाते हुए विश्राम करें। दोनों पैर के पंजे दाएं बाएं छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। श्वास लेते हुए आराम से पुनः दोनों पैर के पंजे एक साथ मिलाए, कमर को सीधा करें, दोनों हाथों को हथेलियों को नितंबों के अगल बगल में ले आए। दाहिने पैर को दाहिनी तरफ से मोड़ते हुए घुटने से मोड़ें, पुनः दाहिने पैर को मोड़कर दाहिने पैर के अंगूठे पर बैठ जाएं। बाएं पैर को भी बाईं तरफ से मोड़ते हुए दोनों अंगूठों को नितंबों के नीचे लेते हुए एड़ियों और पंजों के ऊपर आराम से बैठ जाएं। पुनः वज्रासन की स्थिति में बैठे। अर्ध उष्ट आसन के लिए दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की हथेलियां इस प्रकार से नीचे की तरफ उंगलियां रखते हुए अपने नितंबों के ऊपर रखें और श्वास भरते हुए पीछे झुकने से पहले अपनी सावधानियों का ध्यान रखें। किसी को यदि हर्निया की कोई शिकायत हो तो पीछे झुकने का कोई आसन ना करें। श्वास भरते हुए अपने सीने से ऊपर वाले हिस्से को पूरा ज्यादा से ज्यादा पीछे झुकाने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए आराम से बीच में
और धीरे से एड़ियां साइड में फैलाते हुए पुनः पंजे आपस में मिलाए हुए पुनः वज्रासन में वापस बैठ जाए। फिर से दाहिने हाथ को दाहिनी तरफ रखते हुए दाहिनी तरफ थोड़ा सा झुकते हुए बाएं पैर को सामने निकालें। इसी प्रकार से दाहिने पैर को भी सामने निकालें। विश्राम आसन में थोड़ा सा विश्राम करें। उष्ट्रासन, दोनों पैर के पंजों को आगे पूरा एक साथ मिलाएं। दोनों घुटने थोड़ा सा आपस में मिलाते हुए पंजों को सीधा रखें। अब अपने दाहिने पैर को पुनः दाहिनी तरफ से मोड़ें। बाएं पैर को बाईं तरफ से मोड़ते हुए पुनः वज्रासन में बैठ जाए। पूर्ण उष्ट्रासन के लिए दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अपनी क्षमता से बाहर कदापि ना जाए। अपने दोनों घुटनों के बीच में सुविधाजनक फासला 2 से 3 इंच का, 3 से 5 इंच तक का आप फासला रख सकते हैं। पीछे से एड़ी पंजे भी उतनी ही दूरी पर रहने चाहिए। अब अपने सर को पहले पीछे की तरफ लीजिए। ऐसे ले जाइएगा कि गर्दन में झटका ना लगे। धीरे धीरे सर को नीचे किया और अपने दाहिने हाथ की हथेली को दाहिने पैर की एड़ी पर रखें। बाएं हाथ की हथेली को बाएं पैर की एड़ी पर रखें। अपनी क्षमता से बाहर ना जाएं। जितना हो सके झुकें और थोड़ी देर रुकने का प्रयत्न करें। श्वास लेते हुए आराम से वापस आ जाएं। दोनों घुटने मिलाएं, पुनः वज्रासन पर बैठ जाएं। हल्का सा पुनः दाहिनी तरफ झुकते हुए बाएं पैर को सामने निकालें। दाएं बाईं तरफ झुकते हुए दाहिने पैर को भी सामने निकालें। दोनों पैरों के पंजे फैलाते हुए विश्राम आसन में विश्राम करें। पुनः श्वास लेते हुए दोनों पैर के पंजों को सीधा करें। दोनों हाथ की हथेलियां एड़ियों के पास में लाएं। पुनः दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए अंगूठे को नितंब के नीचे दबा लें। बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के अंगूठे को भी बाएं नितंब के नीचे दबाएं। शशक आसन। शशक आसन के लिए अपने दोनों घुटने दाएं बाएं फैलाएं। किसी भी आसन को अपनी क्षमता से बाहर जाकर ना करें। दोनों घुटने पूरी अपनी क्षमता अनुसार फैलाते हुए दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों के बीच में रखें। धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे की तरफ खिसकाते हुए आराम से सबसे पहले आपकी नाभि, फिर आपका सीना और ठोड़ी आपके आसन पर आ जाए। थोड़ा सा रुकें। श्वास लेते हुए आराम से दोनों हाथों को वापस लाते हुए पूर्ववत स्थिति पर वापस आ जाएं। दोनों घुटने एक साथ मिलाएं और दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखें। दाहिना हाथ दाहिनी तरफ रखते हुए बाएं पैर को बाईं तरफ से निकालें सामने की तरफ। पुनः बाएं पैर को निकालें। दोनों हाथों को पीछे रखें। विश्राम आसन में हल्का सा विश्राम करें। श्वास लेते हुए फिर से पंजे एक साथ मिलाते हुए दोनों पैर के पंजे को आगे दबाएं। दोनों हथेलियां नितंबों के पास में रखें। तान मंडूक आसन। तान मंडूक आसन के लिए पुनः दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए अंगूठे को नितंब के नीचे ले आए। अब बाएं पैर को बाईं तरफ से मोड़ते हुए अंगूठे को नितंब के नीचे ले आए। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखें और धीरे धीरे से दोनों घुटनों को साइड में तब तक फैलाएं जब तक आप पूरी तरह